तो मैं आरआई पढ़ रहा था, ठीक है? और पढ़ते-पढ़ते मुझे एक चीज़ इसके बारे में पता चली कि फेंग वांग जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है? अब मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि सेल्फ सेंटर्ड होना इतना ज़्यादा बुरा है, लाइक मेन कैरेक्टर सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते, सेल्फिश नहीं हो सकते। तुम लूफ़ी को ही देख सकते हो वन पीस से कि लूफ़ी अपने दोस्तों के लिए कितना ज़्यादा मतलब वरी करता है। उसके दोस्त अगर मतलब वो कर जाएँ, क्या बोलते हैं, खतरे में पड़ जाएँ तो लूफ़ी कुछ भी कर सकता है। बट वो बाकी किसी के लिए भी मतलब उतनी ज़्यादा सिंपैथी नहीं रखता है, जो भी उसका दोस्त नहीं है, जो भी मतलब उससे पसंद नहीं है। तो वैसा ही है। बट फिर भी फैंग वांग जो है वो एक्सट्रीम्स लेवल में चला जाता है। अब इसमें उसके भाई, फैंग वांग के भाई फैंग ज़ैंग ना कि हाँ, फैंग ज़ैंग था। वो बंदा लाइक बहुत ज़्यादा फैंग वांग से डरता है वगैरह-वगैरह। पर फिर भी फैंग वांग जो है वो उसे दिलासा नहीं देता, ठीक है? उसके प्रीवियस लाइफ बोले, उसके प्रीवियस टाइम में भी उसने फैंग ज़ैंग को इतना भी ज़्यादा दिलासा नहीं दिया, और इसी कारण से फैंग ज़ैंग जो है वो उसका दुश्मन बन गया। और अभी भी ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से। एंड उसको उसको लाइक फैंग फैंग वांग को मतलब किसी भी चीज़ से परवाह ही नहीं है। सीरियसली भाई, तुम थोड़ा तो रिलेशनशिप्स बिल्ड करो यार। पर हाँ, प्रीवियस लाइफ में उससे बहुत ज़्यादा वो किया है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, बिट्रे बिट्रे किया है। उसके जो क्या नाम था उस लड़की का, जो भी नाम था, उस लड़की जो वो मेड थी ना, केयरटेकर थी, उसने बिट्रे किया, फिर वगैरह वगैरह हुआ। तो उसी कारण से अभी फैंग वांग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब भाव नहीं दे रहा है वो, बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। एंड यही चीज़ जो है फैंग वांग को मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती है। अब तुम सोचोगे कि कैसे बनाती है? इट्स बिकॉज़ फैंग वांग जो है, फैंग वांग को अगर हम ना लेके, अगर हम सुबारू को ले लें, ठीक है? सुबारू को ले लें, सुबारू सपोज़ वो प्रीवियस लाइफ में ऐसा-ऐसा हुआ उसके साथ, और वो फिर इस लाइफ में फिर से आ गया। अब फैंग वांग जो है वो भी अर्थ से ही आया है, अर्थ से ही इसेकाई होके आया है, वो यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट होके वो यहाँ पे आया है इस वर्ल्ड में। और फिर यहाँ पे फिर से 500 ईयर्स जी के फिर वापस टाइम ट्रेवल किया उसने। और सुबारू की भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है, लाइक सुबारू टाइम ट्रेवल करता रहता है। पर हाँ, उसके 500 ईयर्स नहीं हुए, बट फिर भी एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि सुबारू अगर तुम देखोगे तो वो सुबारू रीज़रो, ठीक है? रीज़रो का कैरेक्टर है। सो अगर तुम देखोगे तो वो बंदा जो है वो जब भी टाइम ट्रेवल करता है और वापस आ जाता है, वो उसके जो दुश्मनों को है उनको ठीक करने की कोशिश करता है। एंड इसी कारण से अभी अगर तुम देखोगे तो सुबारू की जो वो फैमिली टाइप ऑफ जगह है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो सब अभी बढ़ रहे हैं। उनका जो ग्रुप है वो बढ़ चुका है। वो लोग एक अच्छा बॉन्ड बना चुके हैं। बट फेंग वांग के साइड में ऐसा नहीं होने वाला है। एंड बंदे को मेरे हिसाब से फिर से ऑटम स्प्रिंग सिकाडा चाहिए। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा, ऑटम स्प्रिंग, जो भी नाम है यार। और उसे इमोर्टलिटी चाहिए यार। इमोर्टलिटी से क्या करेगा भाई तू? जो भी है, इमोर्टलिटी चाहिए बंदे को। किसको नहीं चाहिए होती इमोर्टलिटी? चाहिए। बट फिर भी मैं ये क्यूरियस हूँ कि ये बंदा 500 साल तक कैसे जिंदा रहा। 500 साल। मुझे लगा था कि ये इसमें स्टोरी में फेंग वांग जो है वो पहले अर्थ में 100 साल जी चुका होगा, फिर यहाँ पे आके उसने 100 साल जिया होगा, और उसके बाद उसने वो किया होगा, तो 200 साल जितना हो जाएगा। बट नहीं, एक्चुअली में बंदा पूरा 500 साल जी चुका है। और अर्थ का तो टाइम है भी नहीं, अर्थ में शायद हाई स्कूलर था। हाँ, और मैंने ये 200 साल वाला क्यों पूछा, क्यों बताया, बिकॉज़ ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये मैंने किसी एक यूट्यूब वीडियो या फिर शॉर्ट्स में देखा था, सुना था कि फेंग वांग जो है वो टाइम ट्रैवल किया है उसने बहुत 100 साल
100 साल वो जी के उसने टाइम ट्रैवल किया, ठीक है। तो मैंने यही सोचा था कि ये अर्थ में 100, फिर यहाँ पे 100, तो 200 साल, 200 जितना होगा। और बट नहीं, इस वर्ल्ड में पता नहीं कैसे बंदा 500 साल जी चुका है। क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए होंगे बंदे ने भाई साहब। वेल हाँ, अब मुझे इसको फिर पढ़ते पढ़ते मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का लाइक लाइन, मतलब वर्ड्स, फ्रेज दिमाग में आ गया कि फेंगवांग जो है रेवरेंड इंसेनिटी की स्टोरी में, वो एक ह्यूमन से एक डीमन बनता है। और जब एक ह्यूमन एक डीमन बनता है, या फिर जब एक विलन एक गॉड बनने की कोशिश करता है, वही है ये रेवरेंड इंसेनिटी की स्टोरी। वेल आई डोंट नो ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, पर मैंने जो पहले के 3-4 चैप्टर्स पढ़े, तो उसको मतलब उसको पढ़ के मेरे दिमाग में ये फ्रेज आ गया, ठीक है। सो हाँ, आई डोंट नो कि ये कितना ज़्यादा सच होगा। क्या वो पूरे के पूरे वेब नॉवल में डीमन ही रहेगा, या फिर वो एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। आई डोंट नो, आई डोंट नो। वेल देखते हैं, पढ़ते हैं। मुझे तो लगता है कि इसको पढ़ते पढ़ते 2-3 महीने लगेंगे, 2-3 से ज़्यादा ही लगेंगे। सो हाँ, मैं इसको कवर अप करता रहूँगा। और मैं देखो यार, मैं अभी इस समय वेब नॉवेल्स के बारे में ही बात करूँगा। एनिमे, अगर कोई लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनिमे आया तब ही बात करूँगा उस एनिमे की। और मानवा के बारे में बात कर सकता हूँ, मांगा के बारे में बात कर सकता हूँ। बट वेब नॉवेल्स को मैं एज अ सेंटर रखूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वेब नॉवेल्स के बारे में बहुत सारी बातचीत हो इंडिया में, जैसे कि एनिमे के साथ हो रही है अभी। मैं चाहता हूँ कि वेब नॉवेल्स भी लोग पढ़ें, और उनकी स्टोरी, भाई कितनी गोटेड स्टोरी होती है यार, प्लीज़ यार पढ़ो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें। अब पढ़ने से लाइक लोग तो ऑलरेडी भाई पढ़ाई तो भाई करने से रहे, तो पढ़ाई को स्किप करके, पढ़ाई से दूर भाग के ही वो लोग एनिमे देखने जाते हैं, तो फिर वो वेब नॉवल पढ़ेंगे कैसे, समझे। सो इसी कारण से अगर तुम लाइक वेब नॉवेल्स पढ़ोगे, तो तुम पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। तुम्हारी रीडिंग हैबिट में बहुत चेंज आएगा, तुम इंग्लिश में अलग लेवल की फ्लुएंसी पालोगे, तुम्हें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, तुम लाइक वर्ड्स बना सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, फ्रेजेस बना सकते हो। एंड इसलिए मैं वो क्या बोलते हैं उसे, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।